भागवतं त्वया फलश्रुतिः भागवतं त्वया फलश्रुतिः भागवतं फलश्रुतिः भागवतं तदलक्षः भागवतं क्रम भागवतं त्वया मूल भागवतं त्वया श्रुति भागवतं तया यज्ञं भागवतं तया महत् भागवतं तया मूलम भागवतं तया दया। भागवत के कितने लक्षण हैं जो भागवत से हमें प्राप्त हो सकते हैं, वो कथा में अब थोड़ी थोड़ी समझ आएगी आपको। भगवान शंकर कथा सुनाने लगे तो कथा पार्वती सुनने से वंचित हो गई, सो गई। तो कथा तोते ने श्रवण कर ली। तोता जानता नहीं था कथा का फल लाभ, अनचाहे अनजाने ही कथा श्रवण कर ली। जैसे हमारा पैर कांटे पे पड़ जाए अनजान में, हमारा पैर कांटे पर पड़ जाए, कांच पे पड़ जाए तो अनजान में भी पैर में खून निकल जाता है, पैर कट जाता है। ऐसे ही तोता अनजान था कथा से, पर कथा कान में गई तो कथा ने उतना ही फल दिया जो कोई सुनना चाहने वाले को मिलता है, उतना ही बिना चाहने वाले के कान में कथा गई तो उसे भी फल प्राप्त हुआ। क्या फल मिला? तोता 7 दिन पूरी कथा सुनता रहा। ये बात शिव जी को भी पता नहीं था। 7 दिन के बाद में तोता उड़ने लायक हो गया, पिंजरे से उड़ गया। अब तोता उड़ गया तो तोता जब उड़ा तो आवाज हुई, आवाज हुई तोते की, तो शंकर भगवान का ध्यान छूटा। कथा पूरी हो गई थी, भगवान शंकर का ध्यान खुला तो तोते को उड़ते हुए देखा और पार्वती को सोते हुए देखा। तो शंकर भगवान को लगा कि पार्वती के हिस्से की कथा तोता सुन गया, इसीलिए तोते के कारण ही पार्वती का नुकसान हुआ है। इस तोते को मैं अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शंकर भगवान पार्वती जी को यूं ही छोड़ गए और सीधे तोते के पीछे पीछे चल दिए। तोता आगे आगे और शंकर पीछे पीछे। हा हा, कैसी अद्भुत दशा, कैसा दर्शन हो रहा है देवताओं को। सारे देवता आपस में चर्चा कर रहे हैं, देखो देखो भाई, कालों के काल महाकाल बाबा महादेव देखो पक्षी को मारने के लिए पीछे पीछे भाग रहे हैं, पर पक्षी हाथ नहीं आ रहा है। ये आज एक अजूबा अचंभा देवता देख रहे हैं। जिसको एक सामान्य आदमी मार देता तोते को, आज उसे शंकर नहीं मार पा रहे हैं। और शंकर जो है महाकाल, आज रुद्र बनकर के तोते के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं महाराज। आहा, कहां पहुंच गए तोते? घूमते घूमते तो कहां 3 लोक 14 भवन तोता भ्रमण कर रहा है और शंकर पीछे पीछे तोते के भ्रमण कर रहे हैं महाराज। ये कथा की मेहरबानी है, ये कथा की महिमा है, ये कथा का पावर है कि तोते ने कथा अनजान में सुन ली, उसके अधिकार में नहीं थी, तो तोते में क्या पावर आ गया कि स्वयं शंकर काल तोते को पकड़ भी नहीं पा रहे, मार भी नहीं पा रहे, हाथ नहीं आ रहा तोता, और उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। कथा ये कहती है कि जो भगवान की कथा बचपन में ही सुन लेता है, जन्म के बाद जो कथा सुन लेता है बालक, उसके पीछे पीछे सब देवता आते हैं, देवों के देव महादेव भी आते हैं, और काल भी उसका पीछा करे तो भी उसका कोई कुछ भी बिगाड़ सकता नहीं है। इसीलिए छोटे बच्चों को, खास करके पेट में गर्भवती महिला को भगवान की कथा अवश्य अवश्य ही सुननी चाहिए। बालक अगर पेट में कथा सुन लेता है तो ये पक्का समझ लो कि वो दारूबाज नहीं बनेगा, अंडाबाज नहीं बनेगा, बकराबाज नहीं बनेगा, मुर्गाबाज नहीं बनेगा, तमाकूबाज नहीं बनेगा, गुटखाबाज नहीं बनेगा, और वो बाज भी नहीं बनेगा। वो जो बनेगा वो इंसान बनेगा, तुम्हारी सेवा करेगा, पालक मेथी मुरब्बा खाएगा, गुलकंद खाएगा, स्वास्थ्य अच्छा रखेगा, अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ने की कोई गलती नहीं करेगा। इसीलिए गर्भ में स्थापित पौधे को भगवान की कथा सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, भजन सुनाओ, चिंतन करो, स्वाध्याय करो, अध्ययन करो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो। मैं तो इंसान के बच्चे की बात कह रहा हूं, भागवत तो तोते के बच्चे की बात कह रही है।